नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी शुक्रवार 6 जून को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के वोट बैंक या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार की असलियत से रूबरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस बिहार यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से बौखला दिया है, यह उनके नेताओं के विवादास्पद बयानों से बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया, और वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अचानक युद्ध विराम कर दिया गया, उस युद्ध विराम को लेकर जिसका श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर ले रहे हैं, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। और आज कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है पुराना वाला, जो अभी भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है 24 अकबर रोड, उसके बाहर भारतीय युवा कांग्रेस ने एक पोस्टर बैनर लगा दिया है। और भारतीय युवा कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इस पर सीधे सीधे लिखा गया है कि राहुल गांधी सही कहते हैं, नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। तो जब राहुल गांधी इस नारे के साथ बिहार की धरती पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार पर तो निशाना साधेंगे ही साधेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, भारत पाकिस्तान के मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर, इन तमाम मसलों पर वो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाएंगे। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। एक तरफ उनके सबसे बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सबसे लोकप्रिय प्रचारक जो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर भी चोट कर रहे हैं। तो बौखलाहट तो स्वाभाविक थी, और यह बौखलाहट जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में भी साफ साफ नजर आने लगा। आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं, इसकी हेडलाइन को गौर से पढ़िएगा। 50 गाली राहुल गांधी को दे सकता हूं, मेरे पास डिक्शनरी है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि बचपन से 55 तक बेचारा युवा ही रहा, और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को, एक बार फिर से पप्पू कहकर संबोधित किया। और दिलीप जायसवाल यहीं तक नहीं रुके। दिलीप जायसवाल ने आगे किस तरह से हमला बोला, किस तरह से उन्होंने निशाना साधा, गालियों की डिक्शनरी की बात कही। उन्होंने अपने गांव में अध्यापकों तक को किस तरह से गाली दी जाती, इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया। और इसके साथ साथ वो राहुल गांधी की आलोचना करते हुए यह तक बोल गए कि उनके पास गालियों की डिक्शनरी है, अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो 50 गाली राहुल गांधी को दे सकते हैं। और उनकी उम्र का भी जिक्र करते उन्होंने कहा कि 55 साल का वह बेचारा युवा ही रह गया। तो पहले गालियों की भाषा, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता को तू तड़ाक की भाषा में बोलना, फिर उम्र की बात करना, 55 वर्षीय युवा नेता, इन सब चीजों को लेकर कटाक्ष करना। अब पता नहीं दिलीप जायसवाल साहब को याद है या नहीं, उनकी पार्टी में भी इस उम्र के कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को युवा नेता कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल का ये बयान, दिलीप जायसवाल की ये बौखलाहट अपने आप में काफी कुछ बयां करती हुई नजर आती है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला कर किस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए अपमानजनक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। बिहार के दौरे पर जाने से एक दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार की आलोचना तो की, लेकिन इसके बावजूद आलोचना करते समय भी उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार का पूरा ख्याल रखा। राहुल गांधी के एक्स पर किए गए पोस्ट को मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने इसमें क्या कहा, 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न विकास। इस पर गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, नीतीश सरकार की विफलताओं को सामने रख रहे हैं, लेकिन उनके नाम के आगे जी भी लगा रहे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उस भारतीय जनता पार्टी के जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। आगे राहुल गांधी ने क्या लिखा,
अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चले। राहुल गांधी का ये पोस्ट अपने आप में नीतीश सरकार की विफलता को न केवल सामने रख रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर नेताओं को सीख भी दे रहा है कि आलोचना करने के साथ साथ आप राजनीतिक शिष्टाचार का पालन कैसे कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है, चुनावी नारे लगाना, विपक्षी राजनीतिक दलों को घेरने के लिए नारे लगाना। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सीखती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी के शुक्रवार के बिहार दौरे से बीजेपी और नीतीश कुमार में किस तरह की घबराहट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप राहुल गांधी के पूरे दौरे के कार्यक्रम को आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी बिहार के मतदाताओं के किस वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी बिहार जाकर करेंगे क्या। राहुल गांधी शुक्रवार 6 जून को इस वर्ष 5वीं बार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वो जनवरी में जा चुके हैं, फरवरी में जा चुके हैं, अप्रैल और मई में जा चुके हैं। अब शुक्रवार को राहुल गांधी माउंटेन मैन के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त दशरथ मांझी के गांव जाएंगे, उनके बेटे भगीरथ मांझी और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भगीरथ मांझी को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। राहुल गांधी के राजगीर जाने का भी कार्यक्रम है। राजगीर का जब जिक्र आता है तो बिहार की राजनीति को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि जब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेला करने का मन करता है, पलटने का मन करता है, तो वो चिंतन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए राजगीर की धरती पर चले जाते हैं। तो उसी राजगीर की धरती पर राहुल गांधी शुक्रवार को अति पिछड़ा संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे, यानी बिहार के अति पिछड़े मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी गया में, जिनका नाम बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले बदलकर गया जी रख दिया है, वहां जाकर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी के शुक्रवार के दौरे को अगर देख लिया जाए, राहुल गांधी के इस वर्ष के बिहार के 5 दौरे को देख लिया जाए, तो राहुल गांधी कुल मिलाकर बिहार में ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ईबीसी, अत्यंत पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अनुसूचित जाति यानी दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और मतदाताओं के इन्हीं वर्ग के वोट के आधार पर नीतीश कुमार लगातार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यही है। जातीय समीकरण को साध कर, बिहार के एक बड़े वर्ग को साध कर बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार लगातार चुनाव जीतती रही है, लगातार वो सत्ता में है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए इस बार नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा झांसा दे दिया है, उस झांसे में यह भी है कि नीतीश कुमार को यह टास्क दिया गया कि आप मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने की कोशिश कीजिए, महिला मतदाताओं को भी साधने की कोशिश कीजिए, और ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति यानी दलितों की जहां तक बात है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेंगे। इसलिए बार बार राहुल गांधी का बिहार की धरती पर जाना, बार बार बिहार की धरती पर जाकर जातीय जनगणना की बात करना, पिछड़े लोगों के हितों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करना, ये जो तमाम बातें हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? 70 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, महागठबंधन का हिस्सा बनकर सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। राहुल गांधी उस ट्रैक रिकॉर्ड को बदलना चाहते हैं और ये सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें जीत कर ले आती है तो फिर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार में वापसी खतरे में पड़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बिहार की विधानसभा 243 सदस्यीय है। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। बहुत मुश्किल से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसमें 2 और पार्टी जितन राम मांझी और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल थी, वो 125 सीटें जीत पाए थे। मुकेश सहनी अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है।
और विपक्षी गठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में लड़ा था वो 110 सीटें जीत पाए थे, 15 सीटों का अंतर था, लेकिन वोटों का जो अंतर था वो सिर्फ 0.03% था और महज कुछ हजार वोटों के अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड इस बात को बखूबी समझती है कि अगर कुछ प्रतिशत वोट भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है और ओवैसी के जिस तरह से इंडिया गठबंधन में आने की बात कही जा रही, अगर वो इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। और इसलिए दिलीप जायसवाल साहब की जो जुबान थी वो या तो फिसल गई या उनके अंदर के भाव जो थे, उनके मन के भाव जो थे, वो सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी के बार बार बिहार जाने की वजह से उन्हें कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जवाब तो उन्हें ही देना है। वैसे भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, और जब चुनाव हारती है तो सामूहिक नेतृत्व की बात कही जाती है। लेकिन जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वो जानते हैं कि जीत का श्रेय उन्हें नहीं मिलेगा, जायसवाल साहब भी जानते हैं। लेकिन अगर पार्टी हार गई तो इसका ठीकरा उनके सर पर जरूर फूटेगा, और शायद यही बौखलाहट दिलीप जायसवाल साहब के बयानों में भी नजर आई। देखते हैं जब राहुल गांधी कल बिहार की धरती पर जाएंगे और राजगीर और गया जी में दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और किस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं, जनता दल यूनाइटेड इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लेफ्ट फ्रंट के तमाम राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के लिए लगातार बिहार में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।